कभी कभी बॉलीवुड के रियल हीरो बन के सामने आते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। उनमें से एक नाम है सोनू सूद का। जी हां गाइस, सबसे पहले सोनू सूद ने अपने मुंबई स्थित होटल को स्वास्थ्य कर्मियों को जो कि कोरोना की ड्यूटीज में लगे हैं उनको दे दिया। फिर उसके बाद बेसहारा और गरीब लोगों को खाना तक परोसा। और उसके बाद जब उसने देखा कि हाईवे पे बहुत सारे लोग अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल पड़े हैं तो उनकी मदद करने के लिए इस बंदे ने बसों को प्रोवाइड किया, वो भी अपने खर्चे पे। जी हां, और अभी तक 12,000 से ज्यादा प्रवासियों को वो अपने घरों तक पहुंचा चुके हैं। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनंद फानंद में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो यह लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। उसका जन्म मुंबई के एक चोल में एक स्टंट मैन के घर पे हुआ। पिताजी को काम के इतने पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनका लड़का कम से कम पढ़ लिख कर एक नौकरी लग जाए। इसके लिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसी दौरान जब उसे एक जॉब का लेटर मिला तो उसने अपने पैशन के लिए उस जॉब के लेटर को फाड़ते हुए कहा कि वो 9 से 5 की नौकरी के लिए नहीं बना है। इसके बाद उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट काम शुरू किया और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मसान मूवी से उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, राजी मूवी से सबके दिलों में जगह बनाई और संजू मूवी के कमली किरदार से उसने सबको रुला के रख दिया। फिर उसके बाद उरी मूवी में दमदार किरदार करके नेशनल अवार्ड तक जीता। 3 साल पहले जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज उसने अपनी एक्टिंग और अपनी मेहनत से करोड़ों दिलों में जगह बना ली। एक बार सुशांत सिंह राजपूत के किसी फैन ने उन्हें सोशल मीडिया पे मैसेज करते हुए लिखा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं केरला के बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ खाने की चीजें डोनेट करना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। तो सुशांत सिंह राजपूत ने 1 करोड़ रुपया डोनेट करने के बाद उस फैन को रिप्लाई किया कि तुम जो चाहते थे वो मैंने कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु के बाद केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक और खुलासा किया और कहा कि 1.25 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत ने रिलीफ फंड में और भी डोनेट किया था। जहां हम एक और 100 रुपया भी डोनेट करना होता है तो सोशल मीडिया पे हो हल्ला मचाते हैं, वहीं उस बंदे ने 1.25 करोड़ रुपया डोनेट करने के बाद भी किसी को बताया तक नहीं और यह खबर उनकी मृत्यु के बाद बाहर आई। क्या करण जौहर बॉलीवुड छोड़ने वाले हैं? सुशांत के जाने के बाद सुशांत के फैंस के अगर सबसे ज्यादा कोई निशाने पर है तो वो है करण जौहर। सोशल मीडिया पर करण जौहर के फॉलोवर्स लगातार घट रहे हैं। उन्हें अपने ही शो द कॉफी विद करण से हाथ धोना पड़ा और उनका ये शो पूरी तरह से बैन हो चुका है। मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड मेंबरशिप से उन्हें रिजाइन करने को कहा गया है। इसके अलावा बिहार में उनकी मूवीज को बैन कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक केस भी फाइल किया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी स्टार या स्टार किड ने करण के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसके लिए करण ने बहुत कुछ किया था। और ये सब देखने के बाद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बहुत सारे स्टार और स्टार किड को अनफॉलो कर दिया। करण जौहर भी नहीं जानते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बार कहा था कि उन्हें रवीना टंडन बड़ी अच्छी लगती है। और कई बार कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स हम पे टोंट करके ये कहा करते थे कि आप हमें रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित दे दो, हम कश्मीर का राग अलापना बंद कर देंगे। तो इस बात का जवाब भारतीय सेना कैसे न देती। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मिसाइल छोड़ी जिस पे लिखा था लव फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। और गाइस, विजय दिवस पर हाल ही में ये फोटो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो गई थी।